हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम सीएसआईआर नेट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें ये स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है, हमें सबसे पहले स्टेप में NOCl और pyridine गिवन है, सेकंड स्टेप में हमने ऐड किया लाइट और थर्ड स्टेप में हमने एसिड को ऐड किया है। हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा इन चार ऑप्शंस में से। तो देखो, pyridine जो है वो बेस होता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो होगी एसिड बेस रिएक्शन। पीरिडीन जो है वो यहाँ से इसको लेगा और हमारे पास ऑक्सीजन पे देगा O नेगेटिव। ठीक है, बाकी सब कुछ इस दौरान सब कुछ सेम रहेगा, इट्स जस्ट यहाँ पे आएगा O नेगेटिव। उसके बाद हमें गिवन है NOCl। NOCl में हमारे पास क्या है, एक्चुअली NOCl की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, NOCl। तो ये जो O नेगेटिव है वो O नेगेटिव नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग तो थ्रू आउट द रिएक्शन जो है वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे बस हमारे पास ये वाली रिंग है और यहाँ पे हमारे पास आया है O, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमने ऐड किया लाइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो देखो, ये वाला जो बॉन्ड है वो होमोलिटिकली क्लीव करेगा सबसे पहले तो, और यहाँ पे बनेगा O रेडिकल। ठीक है, और NO रेडिकल निकल जाएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे बनेगा O रेडिकल और यहाँ से N डबल बॉन्ड O रेडिकल निकलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O रेडिकल के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन और ये हमारे पास है डेल्टा पोजीशन। जो डेल्टा पोजीशन से हाइड्रोजन है उसको ये रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस तरह से। ये इस रेडिकल, ये जो O रेडिकल बने यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये बेंजीन अगेन एज इट इज, ये वाली रिंग हमने ऐसे बनाई और उसके बाद हमारे पास हुआ क्या है, को ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास हुआ क्या है, यहाँ पे इस तरह से OH बन गया है और इस पोजीशन में हमारे पास जो आया है वो रेडिकल आया है। यहाँ पे मेरे पास बेसिकली एक रेडिकल आया है और ये जो रेडिकल है वो कंबाइन करेगा NO के साथ। जो यहाँ से NO रेडिकल निकला था अब वो इसके साथ कंबाइन करेगा। मैं डायरेक्टली बना रही हूँ N डबल बॉन्ड O। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है लाइट के बाद। हमने दो स्टेप्स कर लिए हैं, तीसरा स्टेप है एसिड। H2SO4 जो है वो H प्लस का सोर्स है, जो ऑक्सीजन है वो H प्लस पे क्या करेगा, अटैक करेगा इस तरह से, ये इस पे अटैक करेगा और हमारे पास OH प्लस बना के देगा। ठीक है, ये एज इट इज, इसके बाद ये एज सच, उसके बाद ये OH जो है वो ये वाला एज एज इट इज रहेगा, यहाँ पे बस N डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे आगे पॉजिटिव चार्ज, ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है पॉजिटिव चार्ज से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा और यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को जो है वो एकोमोडेट नहीं कर पाता। तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे N और यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और है, मैं इसी स्टेप में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे OH बन गया, डबल बॉन्ड भी बन गया। यहाँ से जो H प्लस निकला ना, जो यहाँ से इस प्रोसेस में H प्लस निकला, तो उस H प्लस पे ये ऑक्सीजन फिर से अटैक करेगा और इसको बनाएगा वाटर, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 1 सेकेंड, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वाला OH तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड NOH2 प्लस। अब ये बन गया है एक अच्छा लिविंग ग्रुप। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसने तो करना है लीव। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये जैसे ही लीव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके लीव करेगा, तो इस नाइट्रोजन पे आना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आना चाहेगा, 1 सेकेंड, इस हाइड्रोजन को हटा ही देते हैं। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, ये वाला जो बॉन्ड है वो माइग्रेट करके जाएगा नाइट्रोजन पे। कैसे माइग्रेट करेगा, यहाँ पे इस बॉन्ड की जगह ना एज्यूम कर लेना इस बॉन्ड को कि यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव। तो ये वाला जो नेगेटिव है ये इस नाइट्रोजन वाले पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव रह जाएगा। आई होप कि ये वाला स्टेप क्लियर होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, बेंजीन रिंग एज इट इज, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। इसको नंबरिंग करते हैं तब भी ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पोजीशन है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पार्ट ऑफ रिंग बनेगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जिसमें ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ के बाद है फिफ्थ, और फर्स्ट जो है फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। नाइट्रोजन का फिफ्थ पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है, और यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन पे ये पूरा OH ग्रुप अटैच्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर है, क्योंकि H2SO4 एक्वस मीडियम में है, तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वाटर का अटैक होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास वाटर का अटैक जैसे होगा, तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगी। ये यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग अभी नई नई बनी है, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आएगा OH पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है OH। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको और यहाँ से H+ निकल जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट से एक स्टेप पहले की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला पार्ट एज इट इज है और यहाँ पे हमारे पास है OH। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप में होगी टॉटोमराइजेशन, बिकॉज अगेन एसिड प्रेजेंट है और यहाँ पे इनोल जैसी फॉर्म बन रही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास टॉटोमराइजेशन होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा B। देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे इसको मैं इसी स्टेप में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखो इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिखते हैं, ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। जैसे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज ने ये वाले हाइड्रोजन को ले लिया, तो यहाँ पे बनेगा NH इस प्रोडक्ट में, देखो B प्रोडक्ट में, और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। आई नो थोड़ा सा लेंथी है, बट स्टेप बाय स्टेप करना है। NOCl में सबसे पहले pyridine जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, उसके बाद वो NOCl पे अटैक करेगा और हमारे पास एक प्रोडक्ट देगा। उसके बाद लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, फोटोकेमिकल क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, और वहां से हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। फिर एसिड क्या करेगा, एसिड इस OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना के वाटर की फॉर्म में जो है वो लीव करेगा, और उसके बाद होगी रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, और लास्ट स्टेप में टोटोमराइजेशन हुई है। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मैंने बनाने की जगह यहाँ पे शो कर दिया कि B जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन गिवन है। ठीक है, दिस इज टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन में हम ऐड करें कैचिकोल बोरीन, कैचिकोल बोरीन, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल रहा है A। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं इस तरह से विनाइल हेलाइड यू कैन से। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमने पैलेडियम 0 की प्रेजेंस में K3PO4 यूज करके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है B। तो हमें A और B बताने इंडिविजुअली कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने टर्मिनल एल्काइन लिया, और उसमें सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये है टर्मिनल एल्काइन, इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ C∼bond CH, और यहाँ पे मैंने लिखा कैचिकोल बोरीन। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ HB। अभी मैं रीजन बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, और इस तरह से ये है 6 मेंबर्ड रिंग, और ये है हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे है H, यहाँ पे है B, और हमने इसको टर्मिनल एल्काइन या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड किया है। तो ये वाला जो कार्बन है वो है हमारा लेस हिंडर्ड कार्बन, और ये जो वाला कार्बन है ये है हमारा मोर हिंडर्ड कार्बन। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है दिस इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। तो जो हाइड्रोजन है वो, क्योंकि बहुत स्मॉल एटम है, वो लेस हिंडर्ड, वो मोर हिंडर्ड साइड पर जाएगा, और बोरोन के साथ ये जो पूरा ग्रुप लगा होगा जो बहुत ही बल्कि सा ग्रुप है, ये जाएगा लेस हिंडर्ड पोजीशन पे। बट ये एडिशन होगी सिन एडिशन, जो हाइड्रोबोरेशन होते हैं वो सिन एडिशन होती है। तो क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बन जाएगा, और इस तरह से इसकी एडिशन हो जाएगी। एडिशन रिएक्शन है ये वाली 6 मेंबर रिंग एज इट इज, ये C∼bond CH, इस पोजीशन पे आएगा H, इस पोजीशन पे आएगा बोरोन, और इस बोरोन के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, देखो बाकी सब कुछ एज इट इज है, इस तरह से ये बेंजीन रिंग लगी हुई है। अभी किस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, देखो ये जो दोनों है वो सेम साइड पे हैं, और ये दोनों जो है वो सेम साइड पे हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 6 मेंबर रिंग, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ, इसका हाइड्रोजन यहाँ, इसका बोरोन, और ये सब कुछ यहाँ। तो ये जो है वो एक तरह से कैसा हमारे पास प्रोडक्ट मिला है, ट्रांस। ऐसे नहीं हमेशा ट्रांस से मिलेगा, मतलब देखना पड़ता है कि सेम साइड पे एडिशन करने पे हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। हमने सेम साइड पे एडिशन की तो एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर की तरफ मिला, तो दैट इज ट्रांस।
तो हमारे पास ट्रांस का मतलब है कि या तो इस तरह से, ये देखो ये डबल बॉन्ड ट्रांस है, या और ये डबल बॉन्ड भी ट्रांस है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन है वो सेम साइड पे है, सिस है, तो इसको तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पे है, यानी कि सिस है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो ए और बी में से हमें बेसिकली देखना है कि कौन सा जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बट हमने यहाँ तक का प्रोडक्ट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना। इसको करना पड़ेगा हमें इरेज, इसको सब कुछ इरेज कर देते हैं। और हमें देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें आयोडीन दिया है जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और हमारे पास विनाइल हेलाइड दिया है। बट उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी दिया है हमें, बस यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा लिविंग ग्रुप जैसा कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास पैलेडियम की प्रेजेंस है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है इसकी मतलब ए से बी तक की रिएक्शन जो है वो है सुजुकी कपलिंग। सुजुकी कपलिंग। देखो होता क्या है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आयोडीन के साथ निकल जाता है और इस कार्बन की कपलिंग हो जाती है इस वाले कार्बन से। बस इतना ध्यान रखना है, कपलिंग हो जाती है। और ये सुजुकी कपलिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोरोनिक एस्टर यूज किया। जब भी हमारे पास बोरोनिक एस्टर होता है, बोरोनिक एस्टर, तो सुजुकी कपलिंग होती है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ तो जो हमारे पास PD0 है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, PD0 जो है वो इसमें जाके ऐड हो जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, पैलेडियम जो है वो इस तरह से R और I के बॉन्ड के बीच में, ये कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन, ट्रांसमेटलेशन का मतलब है कि जो बोरोन है ये एक मेटल है, पैलेडियम दूसरे मेटल है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा स्टेप होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है वैसे हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट या कपल्ड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, एक बार मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ कि हमारे पास इस स्टेप से जो पहला स्टेप है, जो ए है, वो क्या आया है। वैसे मैंने ऑप्शंस में बता दिया, बट मैं यहाँ पे एक बार प्रॉपर्ली लिख देती हूँ कि ए क्या है, उसके बाद हमें बी समझना इजी हो जाएगा। बस हमने करना क्या है, हमें इन दोनों को कपल करना है। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं ए प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 6 मेंबर रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों में से ये दोनों करेक्ट है ना, इन दोनों को हमने करेक्ट कहा था, दोनों सेम है। तो हमने इनको सिर्फ ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास है बोरोन, बोरोन के साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और इस तरह से हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, बेंजीन रिंग है। ये हमारे पास है ए। इसमें हमने ऐड किया है आई, ये सारा एज इट इज NBU। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो सिस डबल बॉन्ड है। और जो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ये हमारा ट्रांस डबल बॉन्ड है। और जैसे कपलिंग होगी स्टीरियो सेम रहेगी। कपलिंग में होगा क्या, ये वाला आयोडीन और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो लीव करेगा, ये वाला जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो इस वाले कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में CC बॉन्ड बनेगा। तो देखो ध्यान से, ये वाली 6 मेंबर रिंग एज इट इज, ये वाला ट्रांस डबल बॉन्ड, ट्रांस को ट्रांस ही रखना, सिस को सिस रखना। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये वाला, इसको नंबर कर देते हैं, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, और उसके बाद ये नंबर 3 से जुड़ा है। नंबर 3 जो है वो सिस मैनर में है। सिस मैनर का मतलब है नंबर 3 के साथ इस तरह से हमारे पास है NBU। ये सिस है ना, ये वाला बॉन्ड जो है वो सिस है, और जो ये वाला बॉन्ड है वो ट्रांस है। तो हमें स्टीरियो स्पेसिफिक रखना है रिएक्शन को, रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो हमारा प्रोडक्ट अगर देखोगे तो ए जो ए ऑप्शन है उसमें ये दोनों ही ट्रांस है, तो ये वाला तो गलत हो गया। यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड तो है हमारा ट्रांस, बट ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो सिस है, जो कि स्टीरियो इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ है, हाइड्रोबोरेशन हुई है। हाइड्रोबोरेशन जो होती है वो सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन किसकी, हाइड्रोजन और बोरोन के साथ जो पूरा जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसकी सिन एडिशन होगी सेम साइड से। ये जो है वो मोर हिंडर, जो बोरोन है, सॉरी बोरोन जाएगा क्योंकि बल्कि है ना, वो लेस हिंडर्ड पोजीशन पे जाएगा। और हाइड्रोजन जो है वो मोर हिंडर्ड पोजीशन पे जाएगा, ये हाइड्रोबोरेशन। उसके बाद हमें यहाँ से मिलेगा बोरोनिक एस्टर, बोरोनिक एस्टर। और नेक्स्ट में हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास PD0 है, तो यहाँ पे हमारे पास होगी सुजुकी कपलिंग। सुजुकी कपलिंग में ध्यान रखना कि जो स्टीरियो है वो मेंटेन रहती है, जो अगर यहाँ पे ये सिस है तो फाइनल प्रोडक्ट में भी ये सिस ही दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमारा बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑल राइट, तो ये है थर्ड क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो इस तरह से हमें स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है।
डाई जो कंपाउंड है, यहाँ पे हमने ऐड किया है Ag2O एंड सेकंड स्टेप में हमने ऐड किया मीथेनॉल। हमें देखना है इन चारों में से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो Ag2 है और वो N2 को रिमूव कराएगा। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ पीएच। बाकी सब कुछ देखो एज इट इज चलता रहेगा। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इस तरह से बना सकती हूँ, इस तरह से और इस तरह से। तो ये है हमारे पास पीएच, यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब N2 जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ध्यान से देखो, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, यहाँ से N2 जो है वो निकल गया है। न्यूट्रलाइज होने के बाद यहाँ पे हमारे पास बनेगा कार्बीन, जो हमारे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। दिस इज CH और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास CH था ना, थ्रू आउट द प्रोसेस यहाँ पे CH था। अगर इसको भी ध्यान रखोगे, यहाँ पे इस पोजीशन पे CH था। 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 इसके साथ और एक इसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास CH पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमारा जो इंटरमीडिएट बना वो हमारे पास बना कार्बीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगी, उसके बाद होगी वुल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बीन के केस में वुल्फ रीअरेंजमेंट होती है। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जाए, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ जाएंगे। अब ये वाला जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड्स बना, अगर ये इधर जाएंगे तो 5 बॉन्ड बना लेगा, जो नहीं हो पॉसिबल। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कार्बन जो है, ये वाला कार्बन देखो, इसको मैं नंबर 1 बोलती हूँ और ये वाले कार्बन को नंबर 2 बोलती हूँ। जो नंबर 1 वाला कार्बन है, इसके साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप आके लग गया है और ये डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। और इसके साथ ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है सेकंड कार्बन। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन के साथ देखो, यहाँ से मैंने H+ भी रिमूव करा दिया एक ही स्टेप में, यहाँ से H+ निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास, इसको किस तरह से देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला पूरा ग्रुप, इसको मैं नंबर करती हूँ A B C। ये पूरा का पूरा जो है वो इस फर्स्ट कार्बन के साथ आके लग गया है। यहाँ पे है A पे लगा हुआ है मिथाइल, उसके बाद है B के साथ है C पे लगा हुआ है PH। ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट मिला है विच इज कीटीन। और एक और बात, सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पे अभी भी अटैच्ड है। हाइड्रोजन का कोई लॉस नहीं हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे अभी भी अटैच्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमें क्या मिला, कीटीन मिला। तो कीटीन मिलने के बाद अब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन है, ये देखो, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने मीथेनॉल ऐड किया है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो यहाँ पे बनेगा O-, C, यहाँ पे ऑक्सीजन H पॉजिटिव और यहाँ पे है मिथाइल। और इसके साथ डबल बॉन्ड C के साथ H और इसके साथ ही पूरा एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज चलाना है, सब कुछ सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये यहाँ से इस पे जाएगा। यहाँ पे बनेगा OH, यहाँ पे बनेगा C और यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन पे आएगा मिथाइल। और यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे हमारे पास बाकी सब कुछ एज इट इज PH। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ से जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे जो CH नेगेटिव बनेगा वो इस हाइड्रोजन को लेके CH2 बन जाएगा। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OMe प्रेजेंट है, यहाँ पे आएगा CH2 के साथ एक कार्बन जिसपे है मिथाइल और ये एज इट इज बाकी सब कुछ। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बस हमें देखना है कि कौन सा जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OMe है। ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट पोजीशन पे CH2 है। उसके नेक्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है वो उस पे मिथाइल ऐसे है। देखो, जब हमारे पास वुल्फ रीअरेंजमेंट हुई, जब माइग्रेशन हुई, माइग्रेशन के दौरान जो स्टीरियो होती है वो वैसी की वैसी रहती है। मतलब स्टीरियो कंजर्व रहती है, ऐसे नहीं कि पहले मिथाइल अबव था फिर बिलो चला जाएगा। तो स्टीरियो कंजर्व रहती है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा मिथाइल जो है वो रीअरेंजमेंट के बाद डाउन चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। और ये तो देखो देखते गलत लग रहे हैं, ये तो एस्टर भी नहीं है और ये साइक्लिक प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है A। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखना था। सबसे पहले यहाँ पे हमने N2 को एक्सपैंड करके लिखा। N2 को एक्सपैंड करके लिखने के बाद हमारे पास N2 जो है वो गैस की तरह लीव कर गया। कार्बीन हमें इंटरमीडिएट दे गया। वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद कीटीन मिला। कीटीन के बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, बिकॉज जो कीटीन है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बस उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल गया।
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऑल राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि हमारे पास ना इस तरह से एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड गिवन है विच इज कीटोन, और यहाँ पे हमने ऐड किया, ध्यान से देखो इसको, ये है पर एसिड। ठीक है, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O O OH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पर एसिड और पर एसिटिक एसिड। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियली पॉजिटिव है, और ये कीटोन के साथ कैसी रिएक्शन शो करता है, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है, ये वाली ऑक्सीजन पर्टिकुलरली ये इंसर्ट हो जाएगी कहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास अगर इस कार्बन को देखोगे तो हमारे पास 3 डिग्री का कार्बन है और ये हमारे पास 2 डिग्री है। तो होगा क्या, 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो ये इस साइड पे जो है वो ऐड हो जाएगी। देखो बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, यहाँ पे मिथाइल एज इट इज, इट्स जस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन आके लग गई है और यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बना है फर्स्ट स्टेप का। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पर एसिड डाला, पर एसिड से क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, अगर डबल बॉन्ड होता तो इपॉक्सीडेशन हो जाती है। अब यहाँ पे कार्बोनिल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, वो भी कीटोन है, तो कीटोन जो है, कीटोन में जब हम पर एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एस्टर बनता है। तो इस केस में हमारे पास साइक्लिक एस्टर बना है विच इज योर लैक्टोन, लैक्टोन बने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, ये क्या करेगा अब इस रिएक्शन में। तो देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिथियम तो पॉजिटिव है, AlH4 नेगेटिव है, इसको हम AlH3, और यहाँ पे इसको नेगेटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्राइड का काम करेगा H3 का। ठीक है, ये हाइड्राइड कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वैसे मैं मैकेनिज्म बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, यहाँ पे ये वाले कार्बन पे एक तरफ है O नेगेटिव, एक तरफ है H। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा जैसे यहाँ पे अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है तो वर्कअप भी होगा, वर्कअप कराने पे यहाँ पे बनेगा OH। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इस तरह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। हमारे पास देखो, जब भी हमारे पास एस्टर होता है ना और हम उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो हमारे पास एल्कोहल्स बनती हैं 2। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड क्लीव होता है, 2 अल्कोहल्स बनते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है एस्टर वाला बॉन्ड क्लीव होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक अल्कोहल बनेगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक अल्कोहल इस तरह से बनेगी OH करके। लेकिन इस केस में क्योंकि साइक्लिक प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हमारे पास सेम ही मिक्सचर में हमारे पास क्या होगा, देखो इसको ध्यान से, यहीं पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे हमारे पास CH2OH, इस तरह से ये मेरे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में स्टीरियो भी पूछे गए, सो लेट्स टॉक अबाउट स्टीरियो। एक और बात है कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल और OH है, और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास जो है वो इस तरह से ये लगा हुआ है। 1 सेकेंड, अगर मैं इसको 1 मानती हूँ तो इसको नंबरिंग जैसे मर्जी कर लो, पर नंबरिंग इसको देखो इस तरह से कर सकते हो, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे इस तरह से ये CH2OH वाला ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि स्टीरियो की, तो देखो ये रिंग से बना है ना, अगर मैं रिंग से बना है तो ये दोनों सेम साइड पे होंगे, क्योंकि लैक्टोन जो है वो, अगर मान लो ये बिलो है तो दोनों ही बिलो होंगे। तो ये अगर ये OH बिलो है, ये पूरा भी बिलो होगा, और अगर ये बिलो है तो ये हमारे पास कहाँ पुश हो जाएगा, वेज पे। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ए। तो इस क्वेश्चन का ए करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करनी है, उसके बाद हमें रिडक्शन करनी है, एस्टर की रिडक्शन करनी है। इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने की बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए, कि हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बना। ठीक है, लेक्टोन हमारा प्रोडक्ट बना। लेकिन अगर मैं बात करूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है और एस्टर से अल्कोहल बनता है। तो ये बॉन्ड क्लीव होने के बाद एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे आएगा OH, इस तरह से। ठीक है, बॉन्ड क्लीव हो चुका है और हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बना है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2, ये वाला CH2OH, CH2OH, इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है। स्टीरियो की बात करें, क्योंकि साइक्लिक है ना, लेक्टोन एक साइक्लिक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है, तो हमारे पास ये जो एल्कोहल्स जो ये दोनों बनेंगे ये सेम साइड पे बनेंगे, और अगर मैं बिलो मान लूं तो ये अबव होगा।
और अगर मैं इसे अबव मान लूँ तो ये बिलो होगा, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा ही है, ऑप्शंस में हमें ये दोनों इस तरह से सेम डायरेक्शन में गिवन है। अगर मैं इन दोनों, यस, तो इसका आंसर बी है। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के स्टीरियो ऑपोजिट है, ए नहीं, इसका आंसर बी है। ये भी गलत है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा CH2 आ गया तो ये गलत है, और यहाँ पे इनके स्टीरियो ऑपोजिट है। स्टीरियो सेम होनी चाहिए क्योंकि साइक्लिक प्रोडक्ट से, साइक्लिक कंपाउंड से आया है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। All right, the last question states in the IR spectrum, the absorption band due to carbonyl group in the phenyl acetate appears at। इन चार ऑप्शंस में से हमें बताना है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में और IR स्पेक्ट्रम में इस कंपाउंड का जो IR बैंड है वो कहाँ आएगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, फिनाइल एसिटेट, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, लेकिन फिनाइल एसिटेट मतलब इस H को रिप्लेस करके PH लगाया, सो C डबल बॉन्ड O O, TH का मतलब क्या है, इस तरह से हमने बेंजीन रिंग लगाई। सो दिस इज योर फिनाइल एसिटेट। अब इसके एब्जॉर्प्शन बैंड की बात करें तो देखो, है तो ये एक एस्टर, है तो ये एस्टर, और एस्टर का एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में, 1735 टू 1750। इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, इसमें ये है कि इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ पे भी बिजी है। यहाँ पे बिजी होने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारे पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, और जैसे ये स्ट्रांग हो गया तो इसका जो IR, जो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जो IR फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, किससे, इस रेंज से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, 1765 या 1760 की रेंज में होगी। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखोगे तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास होता क्या है, अगर इसको देखोगे तो ये ऑक्सीजन, अगर मैं नॉर्मल एस्टर लूं, मान लो R, C डबल बॉन्ड O, OR, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देता है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन पे जाते हैं, तो ये वाला जो कार्बोनिल वाला बॉन्ड है वो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड वीक होता है, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, और ये अगर हमारे पास कोई ऐसा रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं है, अगर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, तो इसमें हमारे पास एस्टर जो होता है वो नॉर्मली इस रेंज में अब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस वाला फैक्टर आता है, ठीक है, कोई कोई और रेजोनेटिंग जो जो रेजोनेंस कर सकता है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन होती है, तो हमारे पास इसका जो IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ये 1765 से 1760 के बीच में एब्जॉर्ब करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। तो थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।